So, I welcome you all to this fourth day of our seminar on spiritual and scientific dimensions of the various rituals involved in the 16 sanskaras. And today we have two learned speakers. First one is Professor Ram Chandraji. He is from Kurukshetra University, Head Department of Sanskrit, and another is Dr. Siddheshwar Shukla. So first, I will start with the introduction of Dr. Ramchandraji. Uh, he received his studies in Arsh Gurukul tradition, and he is the student of a very great Sanskrit scholar named as Ved Pal Sunit, who was a good friend of mine. He did many degrees. Vidya Martand Acharya Ved. He also did obtain degrees in Ved, Vyakarana, Darshan, Brahman Granth, Upanishad, Bhagavad Gita. No, he has written many articles on Vedas, Vyakarana, Darshan, Brahman Granth, Upanishad, and Bhagavad Gita. And he is also the editor of many international journals. He did his PhD from Delhi University, and he published two research books on Paniniya Vyakarana and Bhojdev, composed Saraswati Kanthabharana. His research work is on Paniniya Vyakarana versus Saraswati Kanthabharana. Presently, he is doing his writing work on Vedas, Vyakarana, Darshan, and other texts composed by Maharshi Dayananda. He is also the member of a research journal Prachi, published by Kurukshetra University. He participated in more than 100 seminars and conferences, national as well as international. He taught in St. Stephen's College, Delhi University, and Hansraj College also. He has organized many Sanskrit Sanskrit Shiviras, how to learn Sanskrit. And he is guiding many PhD students also. And presently, he is the head department of Sanskrit and Institute of Integrated and Honors Study, Kurukshetra University, Kurukshetra. So he's a quite learned Sanskrit scholar, and I invite Dr. Ramchandraji to present his paper. Dr. Ramchandraji. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं सर का। आपने अपना स्नेह मुझे प्रदान किया और ये अवसर प्रदान किया कि इस विद्वान मंडली की इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में, जिसका कि भविष्य में बहुत सारे आयाम इसके माध्यम से प्रसारित होंगे शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे नए परिवर्तनों की एक राह निकल पाएगी। ऐसी महत्वपूर्ण संगोष्ठी का साथ पाने के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यवान अनुभव करता हूं। पिछले दिनों से हम अनेक विद्वानों के विचार को सुन रहे थे, और जैसा कि सामान्य रूप से बहुत सारे लोग संस्कार या हमारी भारतीय संस्कृति के जो कर्मकांड हैं, व्यवहार हैं, उनको सुनकर के कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऐसा महसूस करते हैं कि ये केवल परंपरा मात्र है, इसमें कोई तार्किकता नहीं है, कोई इसमें गहराई नहीं है। और उसी तथ्य को जब हमने इस वैज्ञानिक
और आध्यात्मिक महत्व के रूप में विद्वानों के माध्यम से सुना, तो सचमुच लगा कि हमारे संस्कृति के जितने आयाम है उसमें बहुत गहराई भी है और बहुत वैज्ञानिकता भी है। आज उसी क्रम में हम संस्कारों की जो धारा है वो निरंतर आगे बढ़ती हुई, आज मुझे वेदारंभ संस्कार के विषय में यहाँ पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि वेदारंभ संस्कार जो है वह एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। और इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि वेदारंभ संस्कार जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ करने वाला है, और इसके बाद में समावर्तन होता है और इसके बाद में विवाह होता है। तो जो महत्वपूर्ण बात है वेदारंभ के साथ में वो ये कि जीवन के लगभग 11 संस्कार, जिन्हें हम 16 संस्कार कहते हैं, उनमें से 11 संस्कार जो हैं वो वेदारंभ से पहले पूरे हो जाते हैं। ये 12वां संस्कार पड़ता है वेदारंभ संस्कार। और इससे एक तथ्य बड़ा स्पष्ट हुआ कि हमारे जो ऋषि हैं वो जब संस्कार कहते हैं या संस्कारों की जो परंपरा हमारे यहाँ पर पोषित हुई है उसका अधिकांश भाग जो है वो विद्यार्थी जीवन में, या कहना चाहिए 10-12 वर्ष की अवस्था तक पूरा हो जाता है। तो यदि इसको हम एक बड़े व्यापक फलक पर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन की जो आधारशिला है उसको मजबूत करना, उसको दिशा देना जीवन का एक बहुत बड़ा प्रसंग ऋषियों की दृष्टि में है। सारे संस्कार 16 हैं और उसमें से 12 संस्कार वेदारंभ के साथ में पूरे हो जाते हैं। तो इससे विद्यार्थी जीवन को या बालक की जो अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था, उसके बारे में ऋषियों का दृष्टिकोण कितना स्पष्ट है वो इससे हमें मालूम पड़ता है। अभी अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है नेप, उसमें भी ध्यान दिया जाए, आप हमने से बहुत लोगों ने उसको पढ़ा होगा, जाना होगा, तो उसमें पहली बार आंगनबाड़ी या जो प्राथमिक कक्षा से भी जो पहले के विद्यार्थी हैं उनके ऊपर ध्यान देने की बात पहली बार हमारे सरकार ने प्रामाणिक रूप से उठाई है। उन्होंने कहा कि बालक प्राथमिक कक्षा में आता है, लेकिन उससे पहले भी जो 2-3 साल हैं वो भी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आज उठाई है देश के इतने वर्षों के बाद, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इस तथ्य को, या कहना चाहिए इससे भी ज्यादा गहराई तक, हजारों वर्ष पहले इस बात को समझ लिया था कि हमारे संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए उन्होंने बालक के केवल 2-3 वर्षों को, जिसको आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी उठा रही है वो तो है ही है, उससे भी पहले, बालक के जन्म से भी पहले के जो संस्कार है वहां पर भी बहुत गहराई से मंथन किया है। आज जिस हम संस्कार की बात कर रहे हैं, वेदारंभ संस्कार, उसका नाम वेदारंभ संस्कार है। और वेदारंभ संस्कार का अर्थ हम स्पष्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यह भी जानना होगा कि वेदारंभ का जो समय है वो क्या है। यदि ध्यान दिया जाए तो उपनयन जो संस्कार है उसका और वेदारंभ का जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। उपनयन संस्कार के बारे में यदि हमने चर्चा को समझा हो तो उपनयन संस्कार के बारे में जो विचार मंथन हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वेदारंभ और उपनयन ये दोनों साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। उसमें 1-2 तथ्य जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कहे गए हैं कि उपनयन संस्कार का जो प्रारंभ होगा वो प्रारंभ 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, गर्भ के 8वें में ब्राह्मण का हो, 11वें में क्षत्रिय का हो, और उसके साथ साथ में जो 12वें में वैश्य का हो। इसके साथ में एक जो विशेष तथ्य जो ध्यान दिलाया गया, जो श्लोक है वहां पर, उसमें कहा है कि यदि ब्रह्मवर्चस्व की कामना करनी हो तो 5वें वर्ष में उपनयन किया जाए, और यदि आपको बल की आकांक्षा हो तो 6ठे वर्ष में उसका उपनयन किया जाए, और जो अर्थ की आकांक्षा विशेष हो तो 8वें वर्ष में उपनयन किया जाए।
ऋषि दयानंद उपनयन की इस भूमिका में एक बात लिखते हैं कि जिसे शीघ्र विद्या, बल और व्यवहार करने की इच्छा हो, वह बालक को पढ़ने का जब सामर्थ्य हो जाए तभी उसका उपनयन करे। तो इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि यदि बालक में क्षमता है और माता पिता भी उसकी उन्नति चाहते हैं, बेहतर उन्नति चाहते हैं, तो उसका उपनयन जल्दी कर दिया जाए। जो वेदारंभ का जो समय है वह ऋषि दयानंद ने लिखा है कि जो उपनयन संस्कार जिस दिन किया जाए उसी दिन उसका वेदारंभ संस्कार कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने पूर्व संस्कारों में भी इस चर्चा को समझा, ये अंतिम नहीं होता, ये एक पक्ष है कि उपनयन के साथ में वेदारंभ संस्कार कर दिया जाना चाहिए। जिस दिन उपनयन हो उसी दिन वेदारंभ हो जाए। पर यदि उस दिन नहीं होता है तो ऋषि दयानंद वहां पर लिखते हैं कि जिस दिन अनुकूलता हो दूसरे दिन उसका वेदारंभ संस्कार किया जाना चाहिए। अब इसका जो नाम जो वेदारंभ है वह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आज के संस्कार की महत्व को प्रतिपादित करता है। जरूरी नहीं है कि हर पढ़ने जाने वाला विद्यार्थी संपूर्ण जीवन में पूरे वेद को पढ़े ही पढ़े। यह भी अपेक्षित नहीं था कभी भी कि वो चारों वेदों को पढ़ेगा या वो सारे वांग्मय को पढ़ेगा। मैं एक तथ्य की तरफ और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मैं महर्षि दयानंद का जब संस्कार विधि को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि ऋषि दयानंद जो हैं वो संस्कारों के पाणिनि हैं, संस्कारों की वो पाणिनि हैं। पर उन्हें जैसे पाणिनि को पतंजलि की जरूरत पड़ी, ऐसे ही ऋषि दयानंद के संस्कार विधि को किसी पतंजलि की आवश्यकता जरूर है। क्योंकि ऋषि दयानंद ने जब संस्कार विधि लिखी तो हमने पूर्व विद्वानों से भी सुना कि 40 के लगभग संस्कार थे, उसमें से उन्होंने संक्षेपीकरण किया और उसके बाद 16 बनाए गए। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो 40 संस्कार जो थे वो उनका कोई उपयोगिता नहीं थी या उनकी कोई उपादेयता नहीं थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमेशा जो उत्तर पक्ष होता है वो पूर्व पक्ष के बिना अधूरा होता है। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि ऋषि दयानंद के संस्कारों की पूरी समग्र भूमिका को देखने के लिए कहीं ना कहीं एक व्यापक दर्शन की भी जरूरत है और उसके बिना इसकी भूमिका या इसकी अधिगम जो है वो पूरा नहीं होता। विद्यार्थी गुरुकुल में जाएगा, उपनयन के बारे में जाएगा, जिस दिन उपनयन हुआ है उसी दिन वेदारंभ होना है, ये एक तथ्य है। पर साथ में यह भी एक तथ्य है कि उस दिन नहीं भी होता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संस्कार में जो क्रियाएं की गई हैं वे क्रियाएं कई इस प्रकार की हैं कि उन्हें 5 वर्ष का बालक जिसका उपनयन तो हो सकता है, 8 वर्ष का बालक जिसका उपनयन तो हो सकता है, 12 वर्ष का बालक जिसका उपनयन तो हो सकता है, पर वो वेदारंभ संस्कार में जो क्रियाएं की गई हैं, जो विधान किए गए हैं, उनको समवेत रूप से करने में सक्षम नहीं होता। तो इसका एक अर्थ यह भी है जो हमें समझने का है कि उपनयन और वेदारंभ को जोड़ा भी जा सकता है और साथ में यह भी है कि उपनयन और वेदारंभ के बीच में बालक की मनस्थिति को, संस्कार को, क्षमता को देख करके उसके समय में अंतराल भी किया जा सकता है और वो किया जाता रहा होगा निश्चित रूप से। उसके एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझने की जरूरत है। दूसरा जो मैंने विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया कि वेदारंभ इस हर विद्यार्थी के लिए वेदारंभ संस्कार ही है, पर वेद आरंभ का अर्थ यह नहीं होगा कभी भी कि उसको वेद पूरे पढ़ेंगे। हर विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप जो भी कुछ पढ़ेगा, अपनी जो भी कुछ अध्ययन करेगा वो अपनी क्षमता के अनुरूप करेगा, पर संस्कार का नाम वेदारंभ रहेगा। तो ये एक दृष्टि है ऋषियों की जो व्यक्ति को संस्कारित करती है, और वो ये कि जीवन में जितना भी पढ़ें, जो भी कुछ चाहें, जिस भी प्रकार से आगे बढ़ें, और उसके मूल में जो दृष्टिकोण है वो वेद का होना चाहिए। वेद विरुद्ध कुछ भी किया हुआ जो है वो अधूरा होगा, वेद के विपरीत किया हुआ कुछ भी जो है वो अग्राह्य होगा। इसलिए इस संस्कार का नाम वेदारंभ संस्कार रखा गया है। यहां पर ऋषि दयानंद लिखते हैं कि वेदारंभ उसे कहते हैं जो गायत्री मंत्र से लेके सांगोपांग चारों वेदों के अध्ययन करने के लिए नियम धारण करना होता है। एक जो दूसरा तथ्य है इसके साथ में, जो वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, वो ये कि आज के समय में
विद्यार्थी जब भी कभी कोई पढ़ने आता है तो हम उसको केवल एडमिशन देते हैं, वो पहली क्लास में उसमें उसमें आगे बढ़ता जाता है, पर उसका जीवन का ध्येय जो है वो स्पष्ट नहीं होता। और इसलिए ये जो हमारे यहाँ पर आचार्य शब्द है वह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आचार्य किसे कहा गया ये ध्यान में देने की जरूरत है। हमारी शिक्षा पद्धति विफल क्यों होती है? क्योंकि हमने इसमें आचार्य शब्द की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि आचार्य वह होता है जो वेदों के शब्द अर्थ का संबंध और क्रिया का जानने वाला है, साथ में छल कपट रहित अति प्रेम से सबको विद्या का देने हारा, परोपकारी, तन मन और धन से सबको सुख में बढ़ाने में तत्पर और पक्षपात किसी का नहीं करे, सबका हितैषी, धर्मात्मा और जितेंद्रिय होता है, वह आचार्य होता है। तो ये जो चीज है, ये जो तथ्य है, ये जीवन को बदलाव देने वाला है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि आज जब हम अध्यापकों का जो भी कुछ हम परीक्षाएं बनाते हैं, अध्यापक चयन की जो परीक्षाएं होती हैं, उनके बीच में हमारे बीच में ये आचार्य की परिभाषा कहीं पर भी नहीं होती। और जब इस परिभाषा के बिना केवल मार्क्स लेकर के, नंबर लेकर के, एक निर्धारित परीक्षा को पास करके जब शिक्षक स्थापित किए जाते हैं तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है अधूरी हो जाती है। और इसलिए जो आचार्य की परिभाषा जो ऋषि दयानंद ने दी है, यह हमारी शिक्षा पद्धति के साथ में जोड़ने की जरूरत है। और इसको जैसे ही हम जोड़ते हैं तो शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव परिलक्षित होता है। वेदारंभ संस्कार का मैंने प्रारंभ बताया और उसका उपनयन और वेदारंभ का साथ साथ में जोड़ने का एक तथ्य बताया। इसके बाद में संस्कार है ये, और ये हमेशा समझना चाहिए कि संस्कार जो है वो क्षणिक नहीं होता। संस्कार एक प्रतीक होता है, उस मार्ग पर चलने की जो लंबी यात्रा है उसका प्रारंभ होता है। ये नहीं होता कि संस्कार जिस दिन हुआ उसके बाद में संस्कार की भूमिका समाप्त हो गई। तो यहां जो मंत्र प्रयोग किए गए हैं वेदारंभ के अंदर विशेष रूप से, उनको हमें गौर करने की और बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। और यदि इन मंत्रों को आप कहें कि इन मंत्रों को तो कोई भी पढ़ सकता है, निश्चित रूप से कोई भी पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूं, लेकिन आपके और मेरे पढ़ने में वही अंतर होगा जैसे कि हम यदि ये कहें कि एक जगह पर जहां पर सब लोग उपस्थित होकर के, सबकी सामूहिक उपस्थिति के अंदर संकल्पबद्धता के द्वारा जब इन मंत्रों को उच्चारण कराया जाएगा तो जीवन में उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। और यदि आप केवल वैसे पढ़ते हैं तो प्रभावी नहीं होता। तो आज जब हम जीवन में वेदारंभ विद्यालयों को देखते हैं तो हमारे विद्यार्थी जो हैं उनको जीवन की जिजीविषा उनमें नहीं रहती, लेकिन जब हम इन मंत्रों के साथ में संकल्प दिलाते हैं तो उसमें जिजीविषा बढ़ती है, उसमें योगनिष्ठा बढ़ती है, उसमें आचार व्यवहार की गहराई बढ़ती है। आप मंत्रों को देखिए प्रारंभ में, क्योंकि वेदारंभ का बहुत बड़ा संस्कार है ये, और इसकी भूमिका को निर्धारित समय में थोड़ा समाप्त करना भी कठिन होगा। यहाँ पर जो पहले जो प्रारंभिक मंत्र है उसमें वो कहते हैं कि अग्नये समिधम आहारशम बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यसे एवं अहम आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधादिहम असानि अनिराकृष्णुर यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्य अन्नादो भूयासम स्वाहा। मैं कहता हूं कि इस मंत्र को पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति उसके पाप और कलमश हट जाते हैं। उसमें हटने का क्या है, आप संकल्प देखिए। आज जब हम विद्यार्थी को एक निर्धारित जगह पर जाकर के उसको कमजोर महसूस करते हैं, कई बार जो है अपने आप को बहुत हीन महसूस करता है, यहाँ पर संकल्प दिलाया है। वो कहते हैं कि मैं समिधा लेकर के आया हूं, अग्नि के लिए लेकर के आया हूं, और अग्नि के समक्ष में संकल्प दिलाते हैं कि यथा त्वम अग्ने समिधा समिध्यसे, कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार से आप प्रदीप्त हो रहे हो ऐसे ही मैं आयु से, मेधा से, ब्रह्मवर्चस से प्रदीप्त हूं, और साथ में अनिराकृष्ण हूं, यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी अन्नादो भूयासम, कि मैं अनिराकृष्ण बनूं, मेरा व्यक्तित्व इतना महान बने इससे कोई व्यक्ति हीन या अल्पतर बना नहीं सके, मेरा व्यक्तित्व यशस्वी वाला हो, तेजस्वी वाला हो, ऐसा व्यक्तित्व बने, इस संकल्प के साथ में हमारा
विद्यालय का जीवन प्रारंभ होता है। और वो एकांत में नहीं होता, वो आचार्य की उपस्थिति में, परिवारजनों की उपस्थिति में, सबकी उपस्थिति में इसको संकल्प दिलाया जाता है। आगे जो मंत्रों की जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं और इनका उच्चारण व्यक्ति के जीवन में निर्बलता को पूरी तरह समाप्त कर देता है। और इनके द्वारा संस्कार, जिसको संस्कार जो शब्द कहा गया है, वो संस्कार इसलिए जरूरी है कि आज के समय में साधनों से, सामग्री से, सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति जो है वो गहरे तनाव के अंदर जा रहा है। और इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा व्यक्ति अल्प सामर्थ्य वाला होता हुआ भी इस ब्रह्मांड के साथ में जुड़ने की क्षमता रखता है। तनुपाग्नेयसी तन्वम में पाही, आयुर्दाग्नेयसी आयुर्मे देही। एक एक मंत्र जो है वो बहुत गहरे अर्थ को जोड़ता है और पूरे ब्रह्मांड के साथ में अपने आप को जोड़ने का एक दृष्टि देता है। इसके बाद जो वेदारंभ है, उसमें जो प्रारंभ है वो गायत्री मंत्र के साथ में होता है। आप कल्पना कीजिए, एक विद्यार्थी है, इसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जो विद्यार्थी उस समय में नहीं समझ सकता, ये ध्यान देने की जरूरत है। जीवन में कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जिन्हें जरूरी नहीं है कि जिस समय में उपदेश दिया जा रहा हो उस समय में वो पूरी तरह समझ सके, बल्कि कई उपदेश ऐसे हैं जिनका जीवन के वर्षों बाद में उनका प्रयोग होता है, लेकिन उसके मन में बीज डाल देना, उसको संकल्प की तरफ प्रेरित करना, ये संस्कार का उद्देश्य है। और यहां पर सबसे पहले जो है आचार्य से विद्यार्थी प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि अधि ही भू सावित्री। और एक दूसरी बात है कि सारे जगह पर जो है संस्कृत में बुलवाया गया है। आज भी जब हम हिंदी वाला विद्यार्थी को जब हम संस्कार कराते उसकी भाषा हिंदी नहीं होती, संस्कृत भाषा होती है। और ये संस्कृत भाषा होना भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर गायत्री मंत्र सबसे पहले उसे सिखाया जाता है। और ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जब ये 3 बार में इस मंत्र का उच्चारण कराया जाएगा, उसके बाद में इसको अर्थ बताया जाएगा। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण मंत्र है, मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक व्रतो जुषस्व, बृहस्पतिष्वा नियुनक्तु मह्यम। आज के समय में और उस समय में जो अंतर है वो ये कि आचार्य जो है केवल व्यवसाय के रूप में शिक्षा नहीं देता था, वो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी हर गतिविधि से भी विद्यार्थी का शिक्षक होता था। और इसलिए यहाँ पर जो मंत्र हैं उसमें कितने स्पष्ट शब्दों में कि मेरे व्रत में आपके हृदय को मैं धारण करता हूं, मेरा चित्त आपके चित्त के साथ में जुड़े, और मेरे वाणी को एक व्रत वाला होकर के इसको ग्रहण करो। और इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, अद्भुत शब्द है, बृहस्पतिष्वा नियुनक्तु मह्यम, कि मेरे इस संकल्प के लिए बृहस्पति नियुक्त कर रहे हैं। ये बृहस्पति कौन है? ये बृहस्पति जब ऋषि दयानंद अपने सत्यार्थ प्रकाश में प्रारंभिक में प्रथम समोल्लास में 100 नामों का वर्णन करते हैं, तो वहां पर बृहस्पति का भी नाम आता है कि हमारी हर गतिविधि जो है वो उस पर ब्रह्म की साक्षी में हो, कि उस परम चैतन्य के साथ में जुड़ करके हम एक अंग बन करके इस सृष्टि के लिए अपने आप को गतिशील कर रहे हैं। इतना बड़े संकल्प के साथ में वो उस विद्यार्थी को जो अभी जीवन की गहराई को नहीं जानता है उसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राय करके हम उपनयन की बात करते हैं, पर इस संस्कार में एक मेखला का भी शब्द आता है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि मेखला नया शब्द हो, कि यहाँ पर मेखला धारण कराने का विधान किया गया है। मेखला का अर्थ होता है हरियाणा की भाषा में तागड़ी। तागड़ी जानते होंगे आप, जो हम कमर के ऊपर जो पहनते हैं, राजस्थान में उसको कनकती बोलते हैं, कनकती। उसको संस्कृत में मेखला कहा गया है। मेखला जो है उसका धारण कराने का नियम वेदारंभ संस्कार में विशेष रूप से लिखा गया है। और आपको वो मंत्र भी सुनना चाहिए, अद्भुत मंत्र है, इयम दुरुक्तम परिबाधमाना वर्णम पुनतीम आगात, प्राणापानाभ्याम बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम। एक मंत्र ही अपने आप में अद्भुत है। उसके अंदर आज हम इंसान को देख करके भी प्रेरणा ग्रहण नहीं करते। आज हमारी सहिष्णुता इतनी समाप्त हो रही है वर्तमान शिक्षा पद्धति, असंस्कृत शिक्षा पद्धति के कारण से, जहां पर हम चेतन व्यक्ति को देख करके भी स्वाभाविक गहराई महसूस नहीं करते। यहां हम
प्रकृति के साथ में जोड़ने का संकल्प दिलाया गया है। और उसमें वो कहते हैं कि ये जो प्रतीकों के माध्यम से समझाने की जो ऋषियों की पद्धति है, वो आज की हमारे दौर में प्रायः विस्मृत होती जा रही है। और उसके लिए प्राण और अपान के द्वारा बल प्रदान करने वाली ये सुभग जो मेखला है, वह हमें शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद में एक दूसरा पक्ष है वेदारंभ संस्कार का, वो है कि जीवन किस प्रकार से जिया जाए। वर्तमान युग जो है बहुत भौतिकता वाला युग हो गया है, और उस युग के अंदर इस संस्कार की गहराई से बात करना अपने आप में थोड़ा सा कई बार लगता है कि हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत हो गई है। यहाँ पर वस्त्र क्या है? हो सकता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में अलग तरह से विचार करना होगा। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि ऋषि दयानंद को मैं संस्कारों का पाणिनि मानता हूं, परंतु हमें एक पतंजलि जो उस पूरे परिप्रेक्ष्य को, जिसकी दिशा जो है आदरणीय प्रोफेसर रवि प्रकाश जी ने हमारे लिए प्रारंभ कर दी है, कि हम उसके परिप्रेक्ष्य को पूरे को समझ सकें। यहाँ पर जो वस्त्र हैं, आज विद्यार्थी अपने जीवन में स्टूडेंट लाइफ के अंदर न जाने ये ड्रेस इस तरह का परिधान, और ये नहीं मिलने पर उसके अंदर हीनता, अलग अलग तरह की हीनताएं व्यक्ति में उत्पन्न हो रही हैं। ये जो संस्कार हैं वो व्यक्ति को अलग दृष्टि देते हैं। वो कहते हैं कि उसे 2 शुद्ध कोपीन, 2 अंगोछे, एक उत्तरी और 2 कटी वस्त्र दिए जाएं। ये ऐसा नहीं है कि ये हर युग में ऐसा ही होगा, पर इससे एक चीज जरूर स्पष्ट है कि साधनों की जो अपरिग्रह वृत्ति है, उसका संस्कार विद्यार्थी को जरूर दिया जाना चाहिए। आज हम अपरिग्रह वृत्ति का जब विद्यार्थी को संस्कार नहीं देते हैं, तो बहुत कुछ पाने पर भी असंतुष्ट रहता है। अपरिग्रह वृत्ति के द्वारा अल्प वस्त्रों के माध्यम से बड़ी शिक्षा को सोचने की जो दृष्टि है, वो इस वेदारंभ संस्कार की बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में यहाँ पर 22 उपदेश दिए गए हैं, और वे जो उपदेश हैं वे पिता के द्वारा दिए जाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वेदारंभ संस्कार जब भी हो, क्योंकि ऋषि दयानंद ने लिखा है कि जिस दिन उपनयन हो उसी दिन वेदारंभ हो जाए, या उसके बाद में भी हो सकता है, ये सारी चीजें ग्राह्य हैं, वो कभी भी हो। लेकिन जो उपदेश है वो उपदेश इतना गहरा है कि वो हमारे जीवन को बदल देने वाला है, हमारे पूरी लाइफ स्टाइल को बदल देने वाला है। इसमें क्या कहा है? ब्रह्मचारी असि। आज तो हमारी शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचर्य शब्द को ही एक तरह से ऐसा लगता है कि ये श्रेष्ठ समाज से बाहर का शब्द हो गया है। लेकिन एक समय था जब इस शब्द को हमारे जीवन का आधार माना गया था। ब्रह्मचर्येण देवा तपसा मृत्युम अपाघ्नन आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते, कि जो ब्रह्मचारी के द्वारा ही ब्रह्मचारी का निर्माण कर सकता है, आचार्य उपनयमान है, वो हर जगह पर ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और आज की शिक्षा पद्धति ने इस ब्रह्मचर्य शब्द को कहीं ना कहीं हे कर दिया है, और लोग सोचते हैं कि इसको हे करने के द्वारा हम कोई महान बन गए हैं। आज के इस शब्द को हे करने का दूसरा जो दुष्परिणाम है वो ये कि हमने महल तो खड़े कर दिए, लेकिन हमारी नींव जो है वो कमजोर होती जा रही है। और इसका आप प्रत्यक्ष हर जगह पर देख सकते हो। कहीं पर भी आप विश्वविद्यालय में जाएं, कहीं पर भी जाएं, इस शब्द के अभाव में जितने महल खड़े हो रहे हैं, उसके अंदर निराशा है, उसमें स्ट्रेस है, उसमें तनाव है, और वो प्रत्यक्ष दिखता है। ब्रह्मचारी असि पहला उपदेश है कि तुम ब्रह्मचारी हो, इसकी व्याख्या का अवसर नहीं है, और आप हम सब जानते हैं कि इसका अर्थ कितना हो सकता है। दिवा मास वापसी ही। और एक जो महत्वपूर्ण जो उपदेश के बीच में एक शब्द है, उसको भी मैं दोहराना चाहूंगा। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए 5 वर्ष का बालक है या 10 का है, 12 का है, जो भी है, उसका वेदारंभ संस्कार हो रहा है, पिता के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है, आचार्य स्वयं उपस्थित हैं, वहां आचार्य के समक्ष पिता अपने पुत्र से कहते हैं, आचार्य अधीनो भव अन्यत्र अधर्माचरणात्। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे वत्स ब्रह्मचारी, आपको इस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करनी है, आचार्य के अधीन रहना है, पर अन्यत्र अधर्माचरणात्, ये हजारों किताबों से भी ज्यादा बड़ा शब्द का महत्व रखता है कि स्वयं आचार्य भी यदि कभी भी अधर्म का कोई उपदेश कर दें, आपको उस चीज को स्वीकार नहीं करना है। अभी वो बालक जो धर्म और अधर्म के बीच में एक रेखा को समझता भी ज्यादा नहीं है, पर उसके मन में एक बीज डाल दिया गया है। ये जो बीज वपन है संस्कार का, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए इसको संस्कार कहा गया है। उसके बाद में इतने सारे उपदेश हैं उसमें,
वो हमारे जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं। अत्यंत स्नान, भोजन, निद्रा, जागरण, इसके साथ में हमारे साथ में जो उपदेश हैं उसके अंदर सुबह के समय में जल्दी उठना, ये भी एक बहुत आवश्यक नियमों में है। आज हमारी दिनचर्या समाप्त हो रही है, हम वेदारंभ नहीं करते, और ये वेदारंभ के बिना जो है हमारे जीवन जो है वो बहुत विपरीत स्थिति के अंदर जा रहा है। इसमें जितने उपदेश हैं वे उपदेश विद्यार्थी को नर से नारायण या मानव से महामानव बनाने का सामर्थ्य जो है उसके अंदर अभिव्यक्त करते हैं। इन उपदेशों के बाद में जो है यहाँ पर अंतिम रूप से एक प्रकार से जब उपदेश हो जाता है, उसके बाद उस विद्यार्थी से भी संकल्प लिया जाता है। वो कहता है कि जैसा आपने उपदेश किया मैं वैसा ही करूंगा। इसमें से कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है जो विद्यार्थी उस समय में नहीं समझता, लेकिन जो हमारे साहित्य के लोग हैं उनके लिए उदाहरण इस रूप में होगा कि जिस प्रकार से हम साहित्य की एक पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसको हम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ाते हैं, हम उसको ग्रेजुएशन में भी पढ़ाते हैं, हम उसको पीजी में भी पढ़ाते हैं, पीएचडी में भी उसकी रिसर्च की जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके जो तथ्य हैं वो ग्रेजुएशन से लेकर के पीएचडी तक आगे तक समझ में आते हैं। तो उसका जो प्रारंभ है वो ग्रेजुएशन में भी किया जाता है। तो ये जो उपदेश हैं, ये संस्कार शब्द जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि वेद के आरंभ का जो संस्कार उसको दिया उसके द्वारा उसके जीवन में आरंभ हो जाता है। इसके बाद में आशीर्वाद का क्रम है और साथ में आयुष्मान विद्यावान भव सौम्य। इसके बाद जो मंत्र ऋषि दयानंद ने उद्धृत किए हैं वो अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के मंत्र हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उन मंत्रों के ऊपर तो एक अलग से व्याख्यान की, अलग से एक बहुत बड़े अध्ययन की आवश्यकता है। और यहां पर जो शब्द आया हुआ है एक अंत्यवासी, अंत्यवासी जो शब्द है, हम छात्र तो सुनते हैं, विद्यार्थी सुनते हैं, लेकिन एक शब्द जो है हमारे इस संस्कारों की परंपरा में अंत्यवासी शब्द आता है। आज हमने उस शब्द का प्रयोग भी छोड़ दिया, तो वो अपने आप छूट जाता है प्रयोग, क्योंकि अंत्यवासी का अर्थ होता है जब आचार्य उसको अपने गर्भ में रखता है। ये कितनी बड़ी विराट कल्पना है। हम केवल संतान को मां के गर्भ में रखने की बात सुनते हैं, लेकिन वेदारंभ संस्कार में कहा गया है कि आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम प्रणुते गर्भमंतः, तो उसको गर्भ में धारण करता है। तम रात्रि तिसरे उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयान्ति देवः। यहां कहा है कि जब विद्यार्थी इस प्रकार के वेदारंभ के साथ में शिक्षित और दीक्षित होता है तो उसको देव लोग भी देखने के लिए आते हैं। और आज के समय में हम बहुत बार देखते हैं कुछ लोगों को अपने सौभाग्य से शिक्षित और दीक्षित हो जाते हैं, पर अधिकांश संख्या में हमारे विद्यार्थी जो है वो कब प्रवेश लेते हैं और कब निकल जाते हैं उसकी कोई गणना हमारी सरकार नहीं करती। केवल शिक्षा की परिपाटी को स्थापित किया हुआ है, लेकिन जब यदि वेदारंभ संस्कार की एक गहरी परंपरा हमारे समाज के साथ में जुड़ेगी तो हम फिर से ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करने में सक्षम होंगे, योजना पूर्वक सक्षम होंगे, जिनके लिए मंत्र कहता है कि तम जातम द्रष्टुम अभिसंयान्ति देवः, उसको देखने के लिए देव लोग भी देखने के लिए आएंगे। और साथ में यहाँ एक दो प्रश्न और भी उठते हैं उसके लिए कि क्या कन्याओं का भी ये सब कुछ होता था? हाँ, निश्चित रूप से कन्याओं का भी वेदारंभ संस्कार होता था, कन्याओं का भी उपनयन होता था, पर ऋषि दयानंद के इस संस्कार विधि में इसके बारे में बहुत गहराई से उल्लेख नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि हमें ऋषि दयानंद के व्याख्याओं को बड़े परिप्रेक्ष्य में जो हम समझना चाहेंगे तो हमें किसी पतंजलि की जरूर है। और इसलिए यहाँ क्योंकि मंत्र में आया हुआ है कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानाम विंदते पतिम, ब्रह्मचर्य के द्वारा कन्या जो है वो अपने ही समकक्ष किसी युवा उसका वर्ण करती है। और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना होगा। एक ग्रंथ को पढ़ने से ऋषि दयानंद के संस्कारों को समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता। सत्यार्थ प्रकाश को, संस्कार विधि को, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को, और जो हमारे संस्कारों की एक बड़ी परंपरा है, गृह सूत्र हैं, पारस्कर गृह सूत्र हैं, उन समग्र संस्कारों के आधार पर जो ऋषि दयानंद ने जो स्थापित किए हैं, इसको बड़े फलक में यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमारे जीवन में जो है संस्कारों का महत्व भी और साथ साथ में उसकी जो उपादेयता है वह भी स्पष्ट होगी। इसके बाद के उपदेश ऋषि दयानंद ने बहुत सारे लिखे हैं, उनके लिए तो अभी अवसर नहीं है, पर इतना जरूर है कि वेदारंभ का जब हम उच्चारण करते हैं, जैसे कभी कभी जीवन में होता है कि एक व्यक्ति
वर्षों तक मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में उसको एक डिग्री मिलती है, एक उपाधि मिलती है और वो उपाधि किसी विशिष्ट व्यक्ति के हाथ से मिलती है, तो वर्षों के चित्र को वो अपने दीवार के ऊपर नहीं सजाता, और वो एक चित्र जो होता है, सिर्फ 2 मिनट का जो चित्र होता है, उसको अपनी दीवार के ऊपर सजाता है। संस्कारों का महत्व इस रूप में है कि संस्कार के मंत्र, उनका उच्चारण यदि पूरी जिम्मेदारी के साथ में वैसे ही समकक्ष आचार्य के द्वारा किया जाएगा तो जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। और हमारे ऋषियों ने इस बात का बड़ा प्रयोग किया है। पूरे ग्रंथों के इतिहास को पढ़ा जाए, रामायण, महाभारत या उपनिषदों का अध्ययन किया जाए, तो हमें मालूम पड़ेगा कि संस्कारों से महामानवों का निर्माण होता रहा है। और आज के समय में जब हम नई शिक्षा पद्धति या जितनी भी चीजों को हम देख रहे हैं, उसमें इन संस्कारों के बिना जो निर्माण हो रहा है वो अधूरा है, और कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम जो है हम समाज में देख भी रहे हैं। तो वेदारंभ संस्कार जैसे संस्कारों को एक नए रूप में भी हो सकता है, एक नई दृष्टि के साथ में भी हो सकता है, लेकिन फिर से स्थापित करने की जरूरत है, और उनके माध्यम से हम फिर से उसी वैदिक और सनातन युग का प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। Thank you, Ramchandra ji. A very excellent lecture he delivered on Vedarambha Sanskar. And it's very important to know that there are two Sanskaras, Upanayan and Vedarambha. And both of these Sanskaras, they go hand in hand. And both of these Sanskaras, he told that they can be commenced simultaneously, depending upon the merit of the student, because Vedarambha, as the name indicates, directly concerned with the study of the Vedas. But Upanayana, it is a studentship. Before going to the study of a Veda, a student has to learn so many other things: Varnocharana, pronunciation, and grammar, how to speak, how to read, how to write. So many things are necessary. But if a student is intelligent enough, he can start the study of Veda. In ancient India, as we know, when we talk about the study or education, there was not education like that. Today's education was not there. Every education, every system of education in ancient India, it was concerned with the Vedic studies or the study of the Vedas, Shastras, and Sanskrit was the primary means of speech or writing, whatever it was. Through Sanskrit, it was imparted. But most important thing, he just highlighted that the relationship between the teacher and taught in ancient time, it was not like the present day itself. Today, the student, they gave some money just to learn something, and the teacher is teaching them because he is getting money. So the money is the major instrument in the teaching and learning process. But during ancient period, it was not like that. The student was coming to the teacher just for the sake of knowledge, and the teacher was teaching student just to impart the real knowledge to him. That is why he quoted a very good word, Antevasi. Today there is no Antevasi. The relationship is not that of Antevasi, but that of teacher and the student. How the Antevasi will happen? I many times, and in my review also, I quoted that there is a verse, Janmana Jayate Shudraha Sanskarat Dvijuchyate. Every human being, when he takes birth from the womb of mother, he is just like a Shudra. He is uneducated,
He has no value system, just like animal type. Na? But when he goes to the Guru, he receives the sanskar of moral and ethical values, the knowledge system he attains there. So that is known as his second birth. In Shatpat Brahmana, a very good discussion is there, and it says, Dvaya va ima praja manushi daivicha. Shatpat Brahmana says there are two types of procreations, or the human children. Two types of human beings are there. One is manushi and another is daivi. The manushi praja, the procreation that is manushi, कहता है manushi prajananat prajayate. The normal ordinary human beings, they take birth from their mother's womb, and with the father and mother's conjugation. That Sandansi vai daivi praja. But on the other side, there is a divine procreation. And what is that divine procreation? Praja. That Sandansi vai daivi praja. The student, when a child, he learns Vedas, he learns Sandas, then that simple human child, it transforms into the divine procreation. Sandansi vai daivi praja. And further it says, Tani esha mukhato janayate. And that divine procreation is being produced by Acharya through his mouth, when he imparts knowledge to him, when he imparts the ethical values, yama, niyam, social discipline, self-discipline, when he trains him in all these things, then that's an ordinary human child that becomes a divine child. So, education system during Vedic period, it was a very significant one. There was a lot of emphasis. The entire emphasis on the system was upon the education. So this type of relationship we can see, and that is why the money was not playing any role over there. A teacher who wants to teach by taking money is not a teacher, and the student who wants to pay and take education or learn something is also not that type of student, because once you don't have urge from within to learn the things, you cannot learn it. You cannot become a scholar. Your divinity is lost. That is why the word has been used, brahmacharya, as the learned scholar quoted, Dr. Ramchandra, brahmacharya. It has to be brahmachari. And what type of relationship he told? That even the teacher, when he gives upadesha to the students after he graduated, or at the time of graduation ceremony, what the teacher says in Kathopanishad, it has been very beautifully described. The teacher says, Yani asmakam anavadyani karmani tani tvayo sevitavyani no itarani. All that our good conduct you must follow, but our bad conduct, our bad habits, you are not to follow that. So the teacher, he is creating the divine child. He is transforming his ordinary human child into a divine one. So he says, he imparts this education that you are to follow only the good conduct that we follow and not the bad conducts. So this was the level of education we can think or we can imagine during Vedic period. And due to this education, that is why the jnana has been given a lot of importance. And the Shastra says, Rite jnanat namukti. There is no liberation, there is no emancipation
without knowledge. Not this just literal knowledge or literacy. If you become illiterate, that is not knowledge. So the knowledge is the main basis for just for the alleviation of your sufferings and for your literacy, now for your elevation to the higher levels and for emancipation or for liberation. So the knowledge was given a great importance, and that is why we just understand that the knowledge has been equated with light, and the ignorance or absence of knowledge that has been equated with darkness. Tamasoma jyotiragamaya mrityurma mritamagamaya. So these type of words, they indicate that knowledge is light, light of the knowledge. And when there is no light of the knowledge in a human being, he is such human beings and such species where there is no light of knowledge, just like all animal beings, all the entire animal world, these plants, these insects, these birds, trees, they don't have the light of knowledge. So these are the Asuri species, Asuri yonis. And there is a very beautiful shloka in Ishavasya Upanishad. It says, Asuryanam te loka andhena tamasavrita tanste pretya vigatsanti yeke cha atmahano jana. It says, a person who is atmahanta, who commits suicide, not a person who is killing his body. Today, atmahatya or suicide means just to kill the body. But no, body has no meaning in the Vedic system. The soul is the main thing. So if you are killing your soul, then you are committing suicide, the Veda says. And how you are going to kill your soul? Because if you are not going to give knowledge or you are not going to receive knowledge, then that is a way of killing the soul. In Manusmriti, it says, Satyena manah shuddhyati jnanena atma, like that. I think Ram Singh ji, he once quoted it. Manah satyena shuddhyati गात्राणि मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा vidya tapobhyam bhutatma. This vidya and tapas. You know, vidya is also a tapaha. Shatvat Brahmana says, Mahat tapas tapati yo swadhyayam madhite. A person who is doing study, swadhyaya, he is also doing penance, the tapaha. Just like the tapaha, if you are doing yoga, you are doing tapaha. But a person, a scholar who is doing swadhyaya, he is also doing tapaha. So vidya tapobhyam bhutatma, this atman, this soul, this is being purified by vidya and tapaha. So if you are not gaining any knowledge or vidya, then you are committing suicide. And the mantra says, Asuryanam te loka andhena tamasavrita. Here the word loka means species, yonis. There are such species, there are such yonis where there is no light of knowledge. And a person who is not acquiring knowledge just to brush up or purify his soul, he is going to take birth in such yonis, such species which are devoid of knowledge, which are lying in ignorance, the darkness of ignorance. So the knowledge is a great thing. Knowledge is a very important thing in Vedic life and thought. That is why the Upanayana Sanskara and Vedarambha Sanskara, they had a great importance in the Vedic system. No human being can be termed as a human being if he has not undergone the Vedarambha Sanskara or Upanayana Sanskara. So this is the central point. This is the central point of a person being a human being, a person being a divine being. So very beautifully, I think, and one more very good statement is there in Apastamba.
South Sutra, the Acharya says that student asks, Katham Dikshitam Bhavati. Student asks the Acharya, Katham Dikshitam Bhavati. The Acharya says, Andritat Satyam Upayati Ath Dikshitam Bhavati. When a person shifts from the andritahood, from the falsehood to the truth, that means he has graduated, he has become graduate, because this convocation function, the graduation function that we are holding or organizing, that shows that you have acquired the true knowledge and you have set aside the false knowledge system. There are two words, vidya and avidya. Vidya means the true knowledge, and avidya means the absence of true knowledge, ignorance. So these are the basic things that underlie the Vedic system. So I thank Dr. Ramchandraji. Very excellent speech he delivered, and very scholarly deliverance it was, though it was in Hindi. So some of our friends, they might not have understood. So I try to help him just to convey his ideas to you. Thanks a lot. And I